मैं सर बकारेली ऑपरेशन मैनेजर और बिजनेस कंपनी के अंदर मैनेजर भी हूँ और पिछले 3 साल से इस कंपनी के साथ वो भी कर रहा हूँ और एफबीए ट्रेनर भी हूँ। ठीक है। फर्स्टली यहाँ पे इस सेशन के अंदर ये नहीं कि मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा, आपको कुछ समझ आएगा या ना आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस सेशन को हम इंजॉय भी करेंगे साथ, और प्रॉपरली आपको जहाँ से ना समझ आए वहां से मैं प्रॉपरली आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है, बताऊंगा भी। आप ऐसा करें, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप अपने पास रखें। आपके जितने भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू सेशन जो मैं बताऊं, अगर कुछ ना समझ आए तो आप साइड पे नोट करते जाइएगा। ठीक है। जैसे ही सेशन हमारा एंड होगा उससे पहले जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह वो मैं सारे क्लियर करके जाऊँ। ठीक है। ओके। ओके। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नेम है राइट माइंडसेट। ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं ना होगा आप अपनी लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि अगर हमें पता है कि हमने, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर हमने यहाँ से लाहौर जाना है या कसूर जाना है, आपको प्रॉपरली रोड का नहीं पता कि हम किस रोड से कहाँ पे जाएंगे, आपका कभी उस जगह पे पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपका प्रॉपर माइंड होगा कि यार हाँ मुझे इस रोड से नहीं जाना है, ये साइड है, ठीक है, ये रास्ते जा रहे हैं इस तरफ, तो आप जल्दी और एक अच्छे तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। ठीक है। मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज में बताऊंगा। ठीक है। पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राइट हैंड साइड, और इसके जो पॉइंट्स होंगे 3 से 4 पॉइंट्स होंगे जिसके अंदर मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से आपको पूरी हर एक चीज समझाऊंगा। पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा क्लैरिटी ऑफ गोल्स। ठीक है। क्लैरिटी ऑफ गोल्स का यही है कि सबसे पहले आपको ये एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपने जाना कहाँ पे है। ठीक है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपने यहाँ पे जाना है तो आपका काम करने का कोई फायदा ही नहीं। आप ऐसे ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं फिर। अब यहाँ पे आप कंपनी में है, आपका कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई आपका ड्रीम है जिसकी वजह से आपने ये काम स्टार्ट किया है। अगर आप कहें कि हमने तो स्टार्ट कर लिया, चलो ठीक है, खुद ब खुद ही काम चलता रहेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। मैं इस टॉपिक के राइट माइंडसेट के हट के भी कुछ अलग चीजें भी बताऊंगा। ठीक है। और जहां से कुछ ना समझ आए, आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्लैरिटी। जी, क्लैरिटी ऑफ गोल्स, आवाज मेरी क्लियर है ये मुझे जरा कंफर्म कर दें, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेज आ रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर है मेरी? ओके। ओके 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 ओके। देन सेकंड पॉइंट हमारा आता है पॉजिटिव थिंकिंग का। ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग सबसे मैटर करती है। अगर आप कहें कि हम कोई भी चीज़ है पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, हमारे पास कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। मुश्किलात आएंगी चाहे आप पॉजिटिव सोच रहे हैं चाहे नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव आप जब सोचते हैं उस दौरान आपको जो सोल्यूशन है वो इजीली मिल जाते हैं। ठीक है। आपके माइंड के अंदर अगर आपका माइंड ही पॉजिटिव रहता है, आपको पता होता है कि आपने क्या करना है, आपको एकदम से जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कहाँ मतलब कौन सा आपके माइंड में जो क्वेश्चन है पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस लिहाज से आपको पता चल जाता है सब कुछ। एक मिनट जरा रुकिएगा, सिर्फ एक मिनट। जी। अच्छा, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वो होता है जो आपका, कि आप सोचते हैं कि हाँ भी मैं करूँगा और मैं कर सकता हूँ। और दूसरी जगह पे एक फिक्स पॉइंट आता है जो कि कहता है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा। कौन सा बेहतर है, पहले वाला या दूसरी वाला? ऑब्वियसली पहले वाला बेहतर है ना। जो ये चीज सोच तो रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि यार हमसे स्टार्ट नहीं हो पाएगा, हम काम नहीं कर सकते। तो मेरा उनको हर एक को यही रिप्लाई था, जब आपने माइंड ही अपना इस चीज का बना लिया कि मैं काम कर ही नहीं सकता, तो आप कभी भी काम ये चीज नहीं कर सकते।
अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है, और अपने अपने माइंड से चाहे जो भी काम है ना, आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। चाहे जितना भी मुश्किल काम हो, एट द एंड आप वो कर लेंगे। अगर इजी से इजी भी काम होगा ना, कि आपके माइंड में ये चीज होगी यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझसे होगा ही नहीं, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज आती है, फोर्थ नंबर पे आता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है, अगर आप इसे एक बार स्टार्ट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह एट द एंड आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना माइंडसेट भी पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, अपनी हर एक चीज बिल्कुल ठीक रखते हैं, लेकिन काम कंसिस्टेंसी से नहीं करते। जो भी काम है उसके अंदर कंसिस्टेंसी मैटर करती है बहुत ज्यादा। अब आपने 2 दिन काम किया, आपको रिजल्ट नहीं मिले, छोड़ दिया। 3 दिन काम किया, एक हफ्ता काम किया, 15 दिन काम किया, आपने छोड़ दिया। ऐसा कभी नहीं। ठीक है, अगर आप कोई भी एक काम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी से करते रहते हैं, एट द एंड आपको रिजल्ट उसका मिल के रहता है। ठीक है, आज तक मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा कि जो भी पिछले 4-5 सालों से मेहनत कर रहा है उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा। ओके, मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ वॉइस, ओके, कंसिस्टेंसी। अब कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं सारी आपको जितनी भी एग्जांपल्स हैं मैं अपने स्टूडेंट्स की ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। मैंने आज से 3 साल पहले काम स्टार्ट किया। ठीक है, पहले मैं किसी और कंपनी में काम स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बेसिकल्स में आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक तो काफी अच्छी कंपनी है, काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं, और काफी यहाँ पे रिलैक्सेशन है। मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, अगर मेरी पहले 3 महीने जीरो अर्निंग थी, लेकिन मैं काम करता रहा, अगर मेरी पहले 3 महीने अर्निंग नहीं, मैं कहता हूँ यार छोड़ोगा, मेरी तो अर्निंग नहीं आ रही, मैं कॉन्सेंट्रेशन ही हार जाता कि यार छोड़ोगा, काम छोड़ोगा, कोई और काम करते हैं। यहाँ पे तो 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये चीज नहीं सोची, मैं फिर भी 3 महीने के बाद मेरी जो फर्स्ट सेल आई थी, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ जो पिछले 3 महीने मैंने मेहनत की है ना, अब मुझे उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनकी एक हफ्ता अर्निंग है वो काम छोड़ देते हैं, 10 दिन अर्निंग है वो काम छोड़ देते हैं, हालांकि वो अपना ट्रेनिंग पीरियड जो है वो भी अपना कंप्लीट नहीं करते। जबकि फर्स्ट लर्न देन, कहीं पे भी आप जाते हैं ना, आपको पहले सीखना पड़ता है, फिर उसके बाद आप अर्न करते हैं। अब मैं हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा आगे, पीछे मैंने पहले सीखा है। ठीक है, प्रॉपरली मैंने हर एक चीज को समझा, फिर मैं आके यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग पे ही हार मान लेता यार छोड़ोगा मुझसे तो काम होगा नहीं, क्या फायदा करने का, आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बैठा ना होता, आज आप लोगों को यहाँ पे मैं समझाना रहा होता कि मैं कैसे अर्निंग करके आया हूँ, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, ये चीजें मैं आपको ना बताता। ठीक है, मुझे पता है, जितना पता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मुझसे कहीं गलती हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसे क्लियर कर लूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, यहाँ यहीं पे आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, उसके अलावा 6 नंबर पे हमारा जो पॉइंट आता है, सॉरी, 5th नंबर पे जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है लर्निंग, ओ सॉरी, एक मिनट, डिसिप्लिन और मोटिवेशन। ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। मोटिवेशन जो है वो सिर्फ 5 मिनट, 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन, इतने दिन रहती है। अगर आप डिसिप्लिन से काम करते रहते हैं, आप एट द एंड सक्सेसफुल बनेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको मोटिवेशन थोड़ी थोड़ी सी दे दूं, या ग्रुप के अंदर बीडीएम वाले नंबर से मोटिवेशन आ जाए, या सर सुमित या मतीन, कोई भी आपको मोटिवेशन दे दे, बहुत मोटिवेट कर देते हैं। आप सिर्फ उस दौरान आपका ये होता है कि यार बस सारा काम आज छोड़ दें, हमने अपने काम के ऊपर फोकस करना है, जो हम काम कर रहे हैं बस। अगर स्टडी में कभी हमें स्कूल में सर वगैरह कभी मोटिवेशन देते थे, हमारे माइंड में ये चलता था यार बस आज बैठ जाके जितना भी टेस्ट वगैरह मिले हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं, और कल हमने 100 में से 100 नंबर लेके आते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो मोटिवेशन रहती थी। अच्छा, क्या गेन बताना है, मुझे जरा इसका बताइएगा। हाँ, तो जब मैं स्कूल्स में या अकेडमीज में सर वगैरह कहते थे कि यार हमने काम करना है, तो बस आज हमने सारा काम घर जाके करना है, मोबाइल बाद में चलाना है, गेमें बाद में खेलनी है, पहले जाके हमने स्कूल का काम करना है, टेस्ट की तैयारी करनी है, फिर उसके बाद कोई काम देखेंगे। अगला लेक्चर, जिस लेक्चर में सर देके गए मोटिवेशन, वो लेक्चर खत्म हुआ, अगला सेशन स्टार्ट हुआ, और लो जी कहाँ पे गई मोटिवेशन, सारी बाढ़ में गई।
आधा घंटा जो सर सर खपा के गए हैं, मोटिवेशन दे के गए हैं, सारी वेस्ट। अगर वही बंदा डिसिप्लिन से काम करता है, अपना मोटिवेशन चाहे उसमें ना हो, ठीक है, डिसिप्लिन से थोड़ा थोड़ा काम करता है, ये नहीं कि एक ही दिन गया सारा काम कर लिया अगले दिन फ्री, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा काम करते जाओ, एट द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे अब बिजनेस कंपनी के अंदर ही कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि आते हैं, स्टार्ट करते हैं बड़ी मोटिवेशन से कि यार हमने स्टार्ट किया है। उनका माइंडसेट होता है कि यार हमने स्टार्ट किया है, रात को स्टार्ट किया, सुबह से हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, कल से हम डॉलर्स में खेलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, रातों रात आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है, उनको जोश होता है कि यार हमने काम स्टार्ट कर लिया है, हमने ऑफिस से स्टार्ट किया है, कल हमें आएगा 32,000 रुपये, परसों आएगा 60,000 रुपये, हम पैसा कमाएंगे और तभी दोस्तों के साथ ऐशी कर रहे होंगे। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। जब उनको हम मेहनत की तरफ लेके आए ना, उनका माइंडसेट बनाए कि यार आपने किस काम के लिए स्टार्ट किया था, आपका क्या मकसद था यहाँ पे आने के लिए। फिर वो कहते हैं अच्छा यार करते हैं, कुछ टाइम तक करते हैं, ऐसा वैसा करके फिर नहीं वो करते। ठीक है, ये कहते हैं कि उस दौरान जब उन्होंने स्टार्ट किया था उनके अंदर मोटिवेशन थी, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन से उन्होंने काम नहीं किया। जो यहाँ पे जिनकी अर्निंग हो रही है वो मोटिवेशन और डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, प्रॉपरली और कंसिस्टेंसी से। जिनकी अभी अर्निंग नहीं हुई वो अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस रखे, एट द एंड आप लोगों की अर्निंग भी होगी इंशाल्लाह। ये नहीं है कि अर्निंग नहीं होती, अर्निंग हर बंदा कर सकता है, लेकिन उसको टाइम लगता है। कुछ यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक वीक के अंदर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब रिसेंटली मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको एक महीना भी होनी स्टार्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 50-50 60 हज़ार अर्निंग भी कर ली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ सीखने पे पहले फोकस रखे। यहाँ पे आते ही कुछ लोग कहते हैं कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही, बाद में स्पॉन्सर्स को ब्लेम करते हैं, जबकि उनका अपना माइंडसेट ही चेंज हुआ होता है कि यार बस हमें पता है, हमने पैसा लगा दिया, हमें कुछ करना ना पड़े और हमारी अर्निंग होती रहे। ऐसा कभी भी नहीं होता। काम करना पड़ता है, काम आपने खुद में करना है। ये नहीं है कि कोई आएगा उधर से आपको पकड़ के करवाएगा। इस दौर के अंदर जो ये दौर चल रहा है, कोई किसी का सगा नहीं है। ठीक है, करना आप लोगों ने खुद ही है, कोई भी आपको नहीं आके करवाएगा। एक मिनट। अच्छा, आप लोगों को मेरी समझ तो आ रही है ना, और वॉइस वगैरह मेरी क्लियर है? अगर ना भी समझ आए तो मुझे बता देना, मैं वो पॉइंट्स आपको अगेन बता दूंगा। ओके गुड। अच्छा, दुआ तो मैं आपके लिए कर दूंगा, लेकिन मेहनत आप लोगों ने खुद करनी है। दुआ के सर के ऊपर कुछ नहीं होता, मेहनत तुमने खुद करनी होती है। लास्ट सारे पॉइंट्स में देखिए, ये सारे पॉइंट्स। अच्छा, लास्ट में मैं भी डिसिप्लिन और मोटिवेशन के बारे में बता रहा था। आवाज कट रही है। अच्छा, किसी और को भी आवाज का इशू आ रहा है या सिर्फ कुछ मेरे से? जी जी, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, बेफिक्र हो जाए, मैं कहीं नहीं जाने वाला आपको छोड़ के। आप लोगों के साथ हूँ, जहाँ पे भी हेल्प की जरूरत हो। ये अभी नहीं आ रही बस। अगर हैंग हो रही है तो शायद आपका कुछ नेटवर्क का इशू होगा, या फिर आप अपना वायरलेट ओपन करके देखें, क्योंकि बाकी सबको तो बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, आवाज अब काफी लो में बैठ गया। अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि सर कितने मंथ्स में अर्निंग होती है? ठीक है, देखो, मैटर करता है अर्निंग आपकी। अगर आज आपने स्टार्ट किया ना, आपकी 3 दिन बाद भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, 4 दिन बाद भी स्टार्ट हो जाएगी, हफ्ते बाद भी स्टार्ट हो जाएगी। डिपेंड करता है आपकी लर्निंग के ऊपर। पहले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आपने सीखना है, अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस रखना है। अगर आप अपनी लर्निंग के ऊपर ही फोकस नहीं रखते, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, आप उसे क्या बताएंगे? जब आपको खुद ही नहीं एक चीज पता, आप उसे क्या बताएंगे?
आप फिर दूसरे दिन कह रहे होते कि सर हमारे पास क्लाइंट नहीं आ रहे, पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट किया करें, फिर उसके बाद अपनी लर्निंग की तरफ जाया करें और देन अर्निंग की तरफ से। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट है, मुझे मैंने कुछ नहीं सीखा, ठीक है, मैं न्यू आया हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मेरी अर्निंग कैसे होगी। मेरे पास कोई भी न्यू स्टूडेंट है, मैं सीखने पे फोकस नहीं रख रहा, सीखने की एक अलग बात है, मैं सीख नहीं रहा। ठीक है। मैंने आज स्टार्ट किया, 3 दिन बाद मैं अपने स्पॉन्सर को कह रहा हूँ कि मेरी अर्निंग नहीं आ रही। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है तो आप उसे क्या बताएंगे? अगर वो आपसे आके पूछे कि कंपनी में है क्या, आप उसे क्या जवाब देंगे? अगर कोई एक बंदा आपसे पूछे आगे कि कंपनी में है क्या, कंपनी में क्या चीजें, हमारी अर्निंग कैसे होगी, तो आप क्या बताएंगे जब आपको खुद ही नहीं पता? ये क्वेश्चन जो है ना, ये मेरे सर थे जब मैं एकेडमी जाता था, उस दौरान उन्होंने मुझसे पूछा था, जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं पता था, मैं भी, मेरा भी यही माइंडसेट था कि यार मेरी अर्निंग क्यों नहीं हो रही। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, वकार जो तुम काम कर रहे हो इसके अंदर क्या करना होता है, जो आपके पास पैकेजेस हैं इनमें क्या है? तो मैं आगे से बिल्कुल ब्लैंक, क्योंकि मैंने सीखा नहीं था, मैं शुरू यही था कि यार मैंने बस पैसा कमाने, पैसा आ जाए, किसी भी तरह पे काम ना करना पड़े। तो मैं कहता था सर ये पैकेजेज हैं, फाइनेंस, इंफ्लुएंस, ऑफिस एंड मार्केटिंग। कहते थे इनमें है क्या, मुझे ये बताओ कि ये पैकेज तो चलो हैं इनकी, ये इतनी इतनी प्राइस है, इनके अंदर है क्या? मैं आगे से चूक। तो कहते बेटा इसके अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करो, आपको यहाँ पे सिर्फ पागल बनाया जा रहा है जो कि आपको कुछ नहीं पता। हाँ, उस दौरान मुझे नहीं पता था कि पैकेजेस के अंदर डिजिटल कोर्सेज है, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज पता है। बस तो फिर यकीन माने, जब मैंने अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस किया है ना, और मैं स्टेटस वगैरह अपने लगाता था अपनी अर्निंग के, अपने स्टूडेंट्स के अर्निंग के, ग्रुप्स के रिव्यूज के, ट्रेनिंग के थे, वही सर मुझे मैसेज कर रहा था कि वकार बेटा आप क्या काम कर रहे हैं, मुझे भी सिखाएं। तो जब उन्होंने, सर ने मुझे ये कहा ना कि वकार आप क्या काम कर रहे हैं, मुझे भी सिखाएं, मुझे ना अंदर से ना एक अलग लेवल की खुशी मिली। जो सर हमें पहले कह रहे थे कि बेटा आप छोड़ दो ये काम, ना करो, टाइम वेस्ट है, वही अब कह रहे हैं। मसला पता किधर आया था? उस दौरान मैंने सीखा नहीं था, जो वो मुझे कह रहे थे कि वकार छोड़ दो इसके अंदर कुछ नहीं। बाद में जब मैंने सीख लिया, देन वो मुझे, उन्हें पता चला कि हाँ ये वाकई कोई ऑथेंटिक और कोई रियल वर्क है जो ये कर रहे हैं। साथ में हंसी वाली बातें भी होगी और परेशान नहीं होना, बोर नहीं होने देता मैं। ठीक है। ये नहीं होगा कि आप यहाँ पे आए हैं और जस्ट मैं बोलता जाऊं और आप लोग बोर हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हंसी मजाक भी साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और एंटरटेन भी होते रहें। अच्छा, किसी का भी कोई क्वेश्चन है? सर एक बात बोलो, जी जी बोलिए। जज़ाकल्लाह खैरन, जज़ाकल्लाह। अच्छा, किसका आप पूछिए तो उसका सवाल का जवाब क्या है सर, इसका क्या है, मतलब क्वेश्चन कौन सा? तो फिर हम इसको से पूछा तो हम जो आपसे ये पूछा था कि इस पैकेज, अच्छा जब सर ने मुझसे फर्स्ट टाइम पूछा था ना कि इस पैकेजेस के अंदर है क्या, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, अभी मैंने न्यूली स्टार्ट किया है। तो तब उन्होंने कहा था कि छोड़ दो, इसके अंदर अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं एकेडमी में बैठ के भी करता रहता था। अब यकीन माने मैंने रात को चलो क्यूट को छोड़ दें, मैं जहां से भी हूँ वो लास्ट में बताता हूँ, मैं चलो बता दें मैं लाहौर से हूँ बेसिकली। ठीक है। अब आगे काम की थोड़ी सी बातें कर ली, बाद में लास्ट में करेंगे फनी बातें। ठीक है। तो मैं अपना उधर एकेडमिक में भी काम करता रहा था, लेकिन सर मुझे आके अक्सर उन्होंने कभी मेरा मोबाइल पकड़ लेना, कभी ये कभी वो, लेकिन एक चीज मैंने कभी भी अपनी मिस नहीं की। मेरा माइंड ये बना हुआ था कि यार मैंने काम करना है सो करना है।
मेरे माइंड में अंदर ये था कि यार ये काम मैंने स्टार्ट किया है ना, मुझे पता है इसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट है, यहाँ पे मुझे एट एंड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चाहे मुझे साल बाद मिले चाहे 2 साल बाद मिले, क्योंकि अल्लाह पाक कभी भी किसी की मेहनत को जाया नहीं करते। अल्लाह पाक ने वादा किया कि मैं किसी भी बंदे की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। ठीक है, चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी अर्निंग नहीं भी होती, लेकिन यहाँ से मैंने सीखा बहुत कुछ है। ठीक है, मेरी लर्निंग बहुत ज्यादा हुई। अगर किसी बंदे की यहाँ से अर्निंग नहीं ना होती, लेकिन वो लर्निंग बहुत कमाल की कर लेता है। जो पर्सनल बातें बात में उसे- अच्छा, आवाज मेरी आपको क्लियर नहीं है सर? एक मिनट। तो फिर आज कोई हमसे पूछे कि मेरी कंपनी में क्या है, तो उनसे क्या करें? अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि तो फिर आज कोई हमसे पूछे तुम्हारी कंपनी में क्या है, तो हमसे क्या जवाब दें? देखिए, हमारी कंपनी जो सबसे एक बड़ी चीज दे रही है ना, जो कि आज तक आप लोगों ने किसी कंपनी में नहीं देखा होगा, कंपनी आपको पार्टनर बना रही है। ठीक है, अपना पार्टनर बना रही है, बिज पार्टनर बना रही है। उसके ऊपर यहाँ पे कंपनी आपको मंथली रिवॉर्ड्स दे रही है, वीकली बोनस दे रही है, कंपनी साइड से प्रॉपरली सेशन दे रही है। जीरो टू हीरो वाला ग्रुप है जिसके अंदर बीडीएम आपको प्रॉपरली हर एक चीज सिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंपनी के अंदर दो चीजें। फर्स्टली, जो उनके कोर्सेज हैं या वो सेल आउट करो। दूसरी चीज, जो उनके अंदर कोर्सेज है वो सीख के आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने दोनों ही करने, आप दोनों भी कर सकते हैं, आप कोई एक भी कर सकते हैं। अब मैं एफिलिएट कर रहा हूँ, मेरे पास जो पैकेज है वो मैं आगे सेल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आते हैं कि सर इसमें तो मेंबर एडिंग वाला काम है। बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से ऑब्जेक्शन होते हैं कि सर इसमें तो बंदे ऐड करने वाला काम है, हम तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, हमें हमसे बंदे नहीं आएंगे। तो कौन कह रहा है आपको ऐड हुआ? आपके पास जो पैकेजेस है, ठीक है, वो आप सीखें। उनके अंदर जो कोर्सेज आप बेसिक, तो हमारा मकसद ये ना कि आपको कोर्सेज देना, आप वो कोर्सेज सीख के अपनी अर्निंग स्टार्ट करना। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? सर क्लास कब एंड होगी? क्लास जब मेरा खुदा चाहेगा तब एंड होगी। फिलहाल तो आप सीखने पे फोकस करेंगे, क्लास भी एंड हो जाएगी, आईफोन सारे। देखिए, फर्स्टली दूसरे पर्सन को कैसे यकीन दिलाएं, उनका हमने माइंडसेट बनना होता है। ठीक है, ना तो उनके साथ कुछ भी फ्री होना है, फ्री होने की जरूरत है। ठीक है, दूसरी चीज, एक मैं आपको और चीज बताऊं, मेरे पास ऐसी लीड्स हैं जो 2-2 साल बाद उन्होंने जाके अब रिसेंटली ज्वाइन किया ईद ऑफर में। कुछ ने रमजान ऑफर में किया, कुछ ने ईद ऑफर में। जब स्टार्ट में मेरे पास आई थी, उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ था। वो कह रहे थे कि नहीं हमने नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने क्लाइंट का, जो भी आपके पास लीड आती है, उनका ट्रस्ट बिल्ड करना है कि इस कंपनी के अंदर ये है। आपने अपने जो डीलिंग मेथड है ना, उनको 3 से 4 तरीकों के अंदर आपने फाइनल कर देना है। ठीक है, ये नहीं कि पहले आप कुछ बताएं फिर बाद में कुछ, अपना प्रॉपरली एक डीलिंग मेथड बनाएं। फर्स्ट वॉइस नोट आपका होना चाहिए जिसके अंदर आपने अपना इंट्रो देना है। दूसरा वॉइस नोट जिसके अंदर आपने कंपनी की डिटेल्स देनी है। तीसरा वॉइस नोट अपना बनाकर अपने पैकेजेस की डिटेल्स के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो उसके क्वेश्चन हुए उन्हें स्टेप बाय स्टेप बताते जाइए। ठीक है, अगर वो रिव्यूज मांगे, आप कंपनी के रिव्यूज दिया करें। ठीक है, जो स्टूडेंट्स की अर्निंग होती है ग्रुप में, वो रिव्यूज शेयर किया करें। कोशिश किया करें आप लोग के ग्रुप से स्क्रीनशॉट लेके मत शेयर किया। ठीक है, पता है क्यों? स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया करें। स्क्रीन अगर हम स्क्रीनशॉट लेते हैं वो तो हम गूगल से भी मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे। लेकिन डेट एंड टाइम के साथ आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया करें और उन्हें दिखाया करें कि ये देखें, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारा ग्रुप है, इसके अंदर प्रॉपरली हमारी अर्निंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर सिंगल पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग कर रहा है, जिनकी नहीं हो रही उनकी भी कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। सर हम टिकटॉक पे गए थे, इंटरेस्ट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं कहाँ जब कोई नहीं रहती, मिनट्स का पूछती है। चलो, अच्छा ये जो है सर, और हम टिकटॉक पे कहते हैं पिंटरेस्ट के बारे में, इसका ना मुझे अभी क्लियर नहीं है। मैं ना आपको इसका बता दूंगा या मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक मिनट देरी रखिएगा। इसके अलावा और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें।
तो आप मुझे सारे कोर्सेज सीखने हैं जो पैकेजेस में है, और एक पेस, तो कौन सा ज्यादा बेस्ट कोर्स है हम सीखे तो उसके अकॉर्डिंग चलिए। अच्छा, उसके अंदर जो कोर्सेज है ना, जो आपके पैकेजेस के अंदर कोर्सेज दिए गए हैं वो सारे कोर्सेज ही बेस्ट। लेकिन अब सीखना चाहते हैं आप, जो सबसे बेस्ट कोर्सेज है वो आपके लिए हो सकता है मेटा एड्स, ठीक है। दूसरा, दूसरे नंबर पे हो सकता है वेब डेवलपमेंट का। और इसके अंदर एक कोर्सेज आया करता है ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग। जो सीखना चाहता है मैं उन्हें यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने वहां पे जाके कोर्सेज को सीखना है, ड्रॉप शिपिंग सीखें या आप ई कॉमर्स सीखें, ठीक है। ये दोनों ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। कैनवा डिजाइनिंग भी अच्छी है, उससे काफी अच्छी पोस्ट वगैरह आप बना सकती हैं। और कैसे एग्जैक्टली exactly। अभी ये जो अफीफा है इन्होंने सही अप्लाई किया कि पिंटरेस्ट का यूज करते हुए हम टिकटॉक पे जो हम कहते हैं, हम अपनी वीडियोस को कैसे एडिट कर सकते हैं, हम एडिट करके पोस्ट कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज उसके अंदर बताई जाती है कि हम अपना बैकग्राउंड कैसे लें वहां से, ठीक है। कौन सा बैकग्राउंड आपके लिए बेस्ट रहेगा रिलेटेड टू वीडियो। आप अपना वो जो वीडियो पिंटरेस्ट से आप क्लिप्स वगैरह लेके वो अपने आप इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप टिकटॉक पे भी पोस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, समझ तो आ रही है ना मेरी आप लोगों को, या ऊपर से बातें जा रही हैं? ये नहीं करना कि अभी आप बातें सुन रहे हैं, यहाँ से सुन रहे हैं, यहाँ से निकाल दीजिए। प्रॉपरली समझ आ रही है ना? Good। अगर कहीं से ना समझ आए तो आप इजीली पूछ सकते हैं। ये सर, समझ समझ समझ। अगर आपके ऊपर से जा रही है ना तो आप पकड़ लें इसे, ठीक है। जाने मत दे, रोक के रखिए उसे। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है रिलेटेड टू वर्क तो आप कर सकते हैं। अच्छा, आप मीटिंग में इतना एक्टिव नहीं है जो आपको नहीं बता। अच्छा, आपने कब स्टार्ट की थी मीटिंग? लेट ज्वाइन की, कितने बजे? क्लियर सर, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, चलिए कोई बात नहीं। जो पॉइंट्स वगैरह हैं, जो मैंने अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, जो भी मैंने बनाए, वो मैं ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो आज का टॉपिक था उसके रिलेटेड मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन, एक मिनट मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि Pinterest में जब डेली पिन्स लगाना बोर्ड पे इस तरह वाला Pinterest हो गया, हम तो डिफरेंट वाला सीखते हैं। जी बिल्कुल। यार ये ब्लैक एप्पल मैंने जहाँ से भी लिया अपने खाने से। ब्लैक एप्पल कहाँ से लिया है? चोरी यहाँ से भी लिया है यार, जस्ट एक डेकोरेशन। जी जी, क्वेश्चन है, करें आप विशाल। किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं इजीली। अच्छा, हमारा का जो क्वेश्चन था, एक मिनट मैं उसका रिप्लाई कर। अच्छा, कुछ लोग मोस्टली लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि Pinterest सीखना मतलब डेली पेंस लगाना अपने बोर्ड पे, इस तरह वाला काम Pinterest है। पर हम तो डिफरेंट यूज करते हैं। अच्छा देखिए, हम जो Pinterest यूज करते हैं ना,
हम Pinterest लेते हैं अपने जस्ट बैकग्राउंड वीडियोस के लिए या अपनी एडिटिंग के लिए, जो हमने वीडियोस वगैरह टिकटॉक पे पोस्ट करनी होती है, उसके लिए हम Pinterest यूज करते हैं अपना मटेरियल लेने के लिए। ठीक है। और दूसरे नंबर पे, ये ऑफिस किसने बना के दिया आपको, कंपनी साइड से है क्या? ये जो ऑफिस है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद के प्लाजे हैं, उनकी बेसमेंट में ये मैंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। अच्छा, अभी तक जितना मैंने आपको समझाया है उतना सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया है? एक दिन के अंदर सिर्फ आपने एक वीडियो अपलोड करनी है, कोई भी एक आप अपना टाइम सेलेक्ट कर लें, उसके रिलेटेड आपने एक वीडियो डेली बेसिस पे पोस्ट करनी है। और अक्सर यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी वीडियोस के अंदर हैशटैग बहुत ज्यादा ज्यादा यूज करते हैं। मैक्सिमम कभी 7 हैशटैग यूज कर लिए, कभी 5 यूज कर लिए, इतने हैशटैग कभी भी यूज नहीं करने होते। मैक्सिमम अगर आपने करने हैं 3 हैशटैग यूज करने हैं, ठीक है। कौन कौन से यूज करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जो आपने किसी का अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा, ठीक है, उसके लिए आपने हैशटैग यूज करना है, हैशटैग अनफ्रीज माई अकाउंट। एक हैशटैग होगा, दूसरा हैशटैग वायरल माई वीडियो, दूसरा हैशटैग हैशटैग ग्रो माई अकाउंट। ठीक है, आपने जब भी वीडियो अपलोड करनी है ये 3 हैशटैग आपने लाजमी यूज करने हैं, और चाहे आप ना भी करें। और ये जस्ट बिजनेस के रिलेटेड बनाया है आपने, जी जी, ये ऑफिस जो है मैंने अपना खुद का कंटेंट भी स्टार्ट करना है, और ये बिजनेस के रिलेटेड ही बनाया है। और सर मैं टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करता हूँ लेकिन वीडियो पे वॉयलेशन आ जाती है। अच्छा, वॉयलेशन अगर आपकी आ जाती है वीडियोस के अंदर, तो आपकी वीडियो में कोई ना कोई मिस्टेक होगी। अक्सर बाज़ औक़ात मिस्टेक नहीं भी होती, तो टिकटॉक वालों वैसे भी वॉयलेशन में कर देते हैं, कुछ भी उन्हें छोटा सा भी पॉइंट मिल गया ना। एक चीज़ और, जो भी आप वीडियो अपलोड करते हैं, यार इतना भी पर्सनल ना हो। एज क्या, मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दूं, एड्रेस बता दूं? नहीं हो गया यार एज के, एज को छोड़ो, एज मैटर नहीं करती। किसी भी काम के अंदर आपकी एज मैटर नहीं करती, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बता दें कौन कौन से। अच्छा, हैशटैग है हैशटैग अनफ्रीज माई अकाउंट। दूसरे नंबर पे हैशटैग ग्रो माई अकाउंट, हैशटैग वायरल माई वीडियो। ठीक है, ये तीनों हैशटैग आपने लास्ट में यूज करने हैं। और मतीन भाई को कोई ऑफिस है? मतीन भाई का छोड़ के सब कुछ उनका ही है। यार एज को साइड पे करो, एज का क्या करना है? अच्छा देखिए, अगर आपसे लीड पूछे कि इसमें पाकिस्तान में बेसिकली इसका ऑफिस कहाँ पे है, तो आप कहें कि ये इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। ये हर मुल्क में काम कर रही है, इसलिए ये कंपनी हर मुल्क में अपना ऑफिस नहीं बना सकती। ठीक है। ये कंपनी जो है इंडिया की कंपनी है, इंडिया के अंदर इसका ऑफिस है, और किसी भी कंट्री के अंदर इसका ऑफिस नहीं है। अब ये तकरीबन 7 मुल्कों के अंदर काम कर रही है, तो क्या ये कंपनी 7 मुल्कों के अंदर अपना ऑफिस बनाएगी? कभी भी नहीं। ठीक है, आप इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आपने जब भी वीडियो अपलोड करनी है ना, आपने मैक्सिमम जो आपकी वीडियो की लेंथ हो ना, वो आपकी होनी चाहिए तकरीबन 8 से 9 सेकंड की, इससे ज्यादा लंबी आपकी वीडियो नहीं होनी चाहिए। और अगर आप 2 क्लिप्स का यूज कर रहे हैं, मतलब 2 क्लिप्स आप यूज कर रहे हैं या 4 क्लिप्स यूज कर रहे हैं, उस लिहाज से आपने अपनी वीडियो की क्वालिटी बेस्ट करनी है। ठीक है। आप वीडियो जब भी अपलोड करते हैं, कुछ होते हैं जब कैपकट से वीडियो एडिट कर रहे हैं तो 720p पे वो डाउनलोड करते हैं, तो 720 पे भी नहीं, आपने 1080 पे आपने डाउनलोड करनी होती है वीडियो कैपकट से। जी जी, ऑफिस होना चाहिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अभी कोई प्लान नहीं है, हो सकता है कि ऑफिस हो जाए पाकिस्तान में, अभी कंफर्म नहीं है इसके बारे में। टिकटॉक पर तो Pinterest पर। हाँ, Pinterest का मैंने ऊपर बताया ना कि टिकटॉक पे हम जस्ट Pinterest का बताते हैं, वहां से अगर पूछे कि हम वहां पे टिकटॉक पे तो Pinterest का बता रहे थे, यहाँ पे आप कुछ और ही बता रहे हैं, तो आप उन्हें कहें कि
पिंटरेस्ट का सिर्फ हमने वहां से वीडियोस का मटेरियल लेना होता है, ठीक है। अब वो जो बंदी, जो भी लीड्स आपसे ये क्वेश्चन कर रही है, ऑब्वियसली वो जो वीडियो देख के आई है उसके जो क्लिप्स हैं वो हमने पिंटरेस्ट से लिए हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट से लेके हमने वीडियो एडिट करके देन हमने अपलोड की है, ठीक है। इसमें पिंटरेस्ट से हमने वीडियो लिए हैं, पिंटरेस्ट का काम हो रहा है। बता हम कंपनी करें अपनी। मोइज अब्बासी, आपका क्वेश्चन क्या है जरा? Self interest को think up in a second. मोहित अब्बासी, आपका क्वेश्चन क्या था जिसका आंसर नहीं किया मैंने? अच्छा देखिए, आपने ना कभी भी अपना जो है ना नंबर वगैरह, अक्सर मैंने देखा है टिकटॉक के अकाउंट्स में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना व्हाट्सएप का लिंक लगा देते हैं या इंस्टाग्राम का लिंक लगा देते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं करना कभी भी आपने। ओके। आप लेकिन जी बिल्कुल नहीं लगाना। आप उनको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, दिन से बताएं स्टेटस थिंग बोल आपके सर्टिफिकेट्स। जी, क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सिंगल से कंपनी का ऑफिस कंट्री में होता है, पर इसमें तो नहीं। देखिए, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, ओ सॉरी, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका ऑफिस हर एक कंट्री में हो, ठीक है। ऑफिस एक ही होता है, ठीक है, इंटरनेशनल वो काम करती है। जी जी, आयशा सिद्दीकी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी, जस्ट 5 मिनट के अंदर सेक्शन आपका एंड हो जाएगा। आयशा, क्या क्वेश्चन है आपका? लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं कर रही थी, क्या रीजन हो सकते हैं? अच्छा, ये चीज है कि जो लीड्स कहती हैं कि हम नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेंगी और वो करती नहीं है, स्टेटस भी देख रही होती हैं, तो आप ऐसा करें, आप हफ्ते बाद उन्हें फॉलो अप कर दिया करें, ठीक है। फॉलो अप कैसे करना है, ये नहीं कि आपने एक स्क्रीनशॉट लिया और शेयर कर दिया, ऐसे कभी भी फॉलो अप नहीं करना, ठीक है। स्टेटस आप उन्हें अपने शो करवा ही रही हैं, दूसरे नंबर पे आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है, जो कि मैंने पहले कहा ग्रुप के अंदर, या आपकी कोई लीड्स ने आपको रिव्यू दिया, आपके स्टूडेंट ने अच्छा सा रिव्यू दिया है, उसका आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें प्रॉपर, और नीचे अच्छी सी मोटिवेशन लाइन लिख दें, और अपनी लीड्स को आप फॉरवर्ड करें जो कह रही थी हम हफ्ते बाद ज्वाइन करेंगे या 15 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, आप उन्हें ये चीज शेयर कर सकते हैं। और सर सब लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनसे आपने ये क्वेश्चन करना है, जो आपने अभी मोबाइल आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उसके लिए भी तो आपने इन्वेस्टमेंट की ना, तो क्यों ना उसी मोबाइल के ऊपर थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट करके हम अपनी लाइफ सेट कर लें। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यार हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट आप खुद कर दें। इन्वेस्टमेंट हम आपकी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमने अपने लिए कमाना, आपने अपने लिए कमाना। और हमें जो पैकेज मिले हैं उसमें एफिलिएट मार्केटिंग करनी होती है और प्रैक्टिस से अलग करनी होते हैं, एंड देन हम इनको भी यही कहते हैं आप भी पैकेज सेल करें और अर्निंग करें। So what's the point? Yes. देखें आयशा, आप उन्हें चाहे ये मत कहें कि आप भी पैकेज सेल करेंगे देन आपकी अर्निंग होगी, ठीक है, ये चीज मैटर नहीं होती, ना ये चीज कंपल्सरी है कि पैकेज करने पे देन ही अर्निंग होती है, ठीक है। ये एक छोटा तरीका है और जल्दी और ज्यादा बेनिफिट देने वाला तरीका होता है पैकेजेस सेल करने को, ठीक है। बेहतर तो यही है कि जो कोर्स हमने आपको दिए हुए हैं वो आप सीख के उनके थ्रू अपनी अर्निंग जनरेट करें। और मेरी लीड्स कहती हैं कि मोबाइल गिफ्ट मिला हुआ है। अच्छा, अगर गिफ्ट मिला है, फॉर एग्जाम्पल वो मोबाइल गिर के अभी टूट जाए,
बददुआ नहीं मैं दे रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर वो इसी टाइम टूट जाए तो क्या आप किसी से पैसे मांगेंगे जाके, या कहीं ना कहीं से आप अरेंज करेंगे ना उसका न्यू पैनल डलवाने के लिए? अगर खराब हो जाता है आप पैसे अरेंज करेंगे अपने लिए कहीं ना कहीं से। लेकिन जब एक काम आता है कि अपने लिए पैसे आप इन्वेस्ट करें अपने ऊपर, तो आप करते ही नहीं। अम, कोई कहीं आपको अल्लाह अल्लाह से स्कैम करके बैठे हो, काम की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई कहे अल्लाह से डर नहीं लगता स्कैम करके बैठे हूँ, उन्हें कहो कोई मुझे एक चीज ऐसी बता दो जो मैं आपके साथ स्कैम कर रही हूँ। ठीक है, गूगल पे जाओ, वहां पे रिव्यूज मिलेंगे, ठीक है, हर एक चीज के। मैं आपको हलाल और हराम में, रियल और फेक में यहाँ पे फर्क बता देता हूँ अभी। डिजिटल जो मार्केटिंग, सॉरी डिजिटल कह रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, इन दोनों में फर्क है। एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है उसके अंदर हमने कोई ना कोई चीज आगे बंदे को सेल आउट कर रही होती है। जैसे मेरे पास ये वाटर बोतल है, ठीक है, ये मैं आगे आपको सेल कर रहा हूँ। मैंने ये पीछे से बाय की है तकरीबन 25 की, ये मेरे पास फिजिकली है, वैसे मैं बता रहा हूँ 50 की परचेज की है मैंने। आगे मैं आपको सेल कर रहा हूँ 60 की। ठीक है, 10 रुपीज जो है वो मेरा प्रॉफिट है, लेकिन मुझे ये दोबारा खरीदनी पड़ेगी। जो आपके पास कोर्सेज हैं वो आपको एक बार ही खरीदने पड़ेंगे, बार बार आपको वो कोर्सेज खरीदने नहीं पड़ेंगे। ठीक है। और मेरे सवाल का जवाब बता दें मूसा, क्या क्वेश्चन है आपका? एक मिनट कुछ। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट देख के आपको मैसेज ना करें, और आपको बार बार मतलब उसे मैसेज करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमने किसी को फोर्स करना है। किसी भी काम के लिए हमने किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं करना। ठीक है, अपने आप को प्रोफेशनल बनाओ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करो, और तकरीबन हफ्ते बाद 10 दिन बाद उन्हें एक रिमाइंडर कर दें। ठीक है, एक फॉलोअप दे दें और उन्हें अपना स्टेटस शो करवा दें। बता दें मेरा क्वेश्चन। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन? सबको क्लियर हो गया? सर आपको पता है एक बात? क्या बात? अच्छा, सेशन मेरे की समझ तो आई है ना जो मैंने समझाया है, या आधे घंटे से मैं ऐसे ही बोली जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है कि सर से ऊपर से जा रहा है और कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने अपने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो मैं ऑफिशियल ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, सबसे पहला पॉइंट था हमारा, मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो हमारा था क्लैरिटी ऑफ गोल्स। ठीक है, ये आगे क्योंकि नीतीश होगा। जी जी, 50 मिनट्स हो गए। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था क्लैरिटी ऑफ गोल्स। दूसरा पॉइंट था पॉजिटिव थिंकिंग। तीसरा पॉइंट था हमारा ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। फोर्थ नंबर पे हमारा जो पॉइंट था वो था कंसिस्टेंसी। एंड फिफ्थ नंबर वाला जो हमारा पॉइंट था वो था डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। ठीक है, ये सब पॉइंट्स की सबको समझ आ गई है? तो इसी के साथ हम जो है अपनी मीटिंग आज के लिए एंड करते हैं। और 5 पॉइंट अगेन बता देता हूँ। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा है क्लैरिटी ऑफ गोल्स। सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। फोर्थ नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। एंड फिफ्थ नंबर वाला जो हमारा पॉइंट है वो है डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। ओके, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।